जय भीम साथियों। गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में आखिर मतभेद क्यों होता था? क्यों बाबा साहब गांधी जी को पसंद नहीं करते थे? आखिर क्या ऐसे कमी थी गांधी जी में जो बाबा साहब गांधी जी को पसंद नहीं करते थे? क्योंकि यदि देखा जाए तो इस देश को आजादी दिलाने में सभी नेता का अहम भूमिका है और गांधी जी का भी सबसे अलग अलग हट करके भूमिका है। गांधी जी बहुत सारे आंदोलन में भाग ले, बहुत सारे अंग्रेजों का विरोध किए ताकि इस देश में आजादी मिल सके और इस देशवासी को जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि इस देश का जो मूल निवासी है एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग, उनको भी एक विशेष अधिकार मिले ताकि आजाद होने के बाद ये देश में जो और समुदाय के लोग को जो अधिकार मिले वह नहीं चाहते थे। इसी वजह से गांधी जी और बाबा साहब के बीच में मतभेद होते थे। जब 1932 में गांधी जी और बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और वो अपना एक अलग मताधिकार का बात किया तो गांधी जी को बुरा लग गया और गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस देश के जो मूल निवासी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हो उनको एक विशेष अधिकार मिले। वो चाहता था कि सवर्ण समाज का गुलामी करे। इसी वजह से बाबा साहब और गांधी जी के बीच में मतभेद होते थे। जब 1932 में गोलमेज सम्मेलन में दोनों के बीच में डिबेट हुआ तब हमारे समाज के जो लोग आज हैं 85% एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग आज वो स्वतंत्र रूप से बेहतर ढंग से कोई भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो विधायक का हो या सांसद का हो या मुखिया का हो या पंच हो या सरपंच हो, कोई भी, चाहे मेयर का चुनाव हो, वह कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं या अपना अधिकार का बात करते हैं या राजनीति का बात करते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा सबसे अधिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान है। यदि 1932 में बाबा साहब को कम्युनिस्ट अवार्ड से सम्मानित नहीं करते और ब्रिटिश सरकार उस रोज घोषणा नहीं करते कि इस देश के जो मूल निवासी है उनको भी विशेष रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है, यदि घोषित नहीं करते कि वह उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाते। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये पुनः प्रकट किताब है, यही पुनः प्रकट किताब है जो 1932 में लिखा गया और इसी पुनः प्रकट के तहत एग्रीमेंट हुआ और उसी एग्रीमेंट के तहत इस देश के सभी मूल निवासी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं जो आज नेता बन रहे हैं। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1932 में गोलमेज सम्मेलन में यदि लंदन में यदि भाग नहीं लेते या इस देश के दलित महादलित पिछड़े अति पिछड़े का अधिकार का बात नहीं करते या उनके हक के बात नहीं करते या उनके चुनाव प्रसार का बात नहीं करते या उनके लीडरशिप का बात नहीं करते, पॉलिटिकल का बात नहीं करते या राजनीतिक का बात नहीं करते तो हमारे समाज के लोग आज राजनीतिक में नहीं आते। आज वह राजनीतिक तौर पे हैं या संवैधानिक पद पे हैं या कोई राजनीतिक क्षेत्र में या कोई लीडर बने हैं या लीडरशिप में है या कोई नेता बना हुआ है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। ये पुनः प्रकट ये इसी किताब का देन है। तो इस देश के एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के जो नेता है उनको ये किताब पढ़ना चाहिए, ये पुनः प्रकट किताब पढ़ना चाहिए। आज उनको जो अधिकार मिला है यह पुनः प्रकट का ही देन है, यानी कि बाबा साहब का ही देन है। और बाबा साहब पूरे जीवन भर हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष करते करते वो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया ताकि हमारे समाज के लोग एक बेहतर ढंग से जिंदगी जी सके
जय